दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कैसे आप करेंगे। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा कि आखिरकार ग्रो एप्लीकेशन का यूज करके इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इंट्राडे का मतलब है कि आप एक ही दिन में आप किसी भी शेयर को खरीद कर बेच देंगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। और इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ा रिस्की होता है, तो आपको कैसे करना है थोड़ी जानकारी भी आपके पास होना चाहिए, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करना है। अगर आपने अभी तक इसके अंदर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप फ्री में ओपन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब आपको ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। इस तरीके से आपका ग्रो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो एम पिन होगा वो आपको अपना एम पिन डाल देना है। अब आपका सामने इस तरीके से ग्रो एप्लीकेशन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर दिखाई दे रहे होंगे। सारे फीचर के बारे में अभी हम आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग यहाँ पर करते हैं तो पहले आपको बैलेंस ऐड करना होगा। बैलेंस ऐड करने के लिए सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा आपका प्रोफाइल, और आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा बैलेंस। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ रुपए ऐड करके रखे हैं, आपको यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक करके अपना बैलेंस ऐड कर लेना है। जितने रुपए आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप 5,000 रुपये ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डालेंगे 5,000 रुपये। अगर आप गूगल पे चलाते हैं तो गूगल पे से ऐड कर लेना। उसके बाद अगर आप फ़ोन पे चलाते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन पे पेटीएम आ जाएगा और वहाँ से आपको अपना फंड ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। अब बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देगा मोस्ट बाय ऑन ग्रो, यानी कि ग्रो एप्लीकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से शेयर खरीदे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको उनकी लिस्ट दिखाई देगी। एक ये हो गया, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ग्रो एप्लीकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं। उसके बाद जब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर कुछ इसके टूल्स एंड प्रोडक्ट दिखाई देंगे, और उसके बाद यहाँ पर टॉप लूजर और टॉप गेनर दिखाई देंगे, यानी कि आज के दिन सबसे ज़्यादा किस कंपनी ने रिटर्न दिए हैं और आज के दिन सबसे कम किस कंपनी ने रिटर्न दिए हैं, यानी कि माइनस में और प्लस में। तो यहाँ पर आ रहेगा लूजर, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं ये माइनस में रिटर्न है। उसके बाद यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये है गेनर, और आज के दिन इस कंपनी ने इतना इतना रिटर्न दिया हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है टॉप इंट्राडे। इसका मतलब ये होता है कि आज के दिन इंट्राडे में सबसे ज़्यादा कौन से शेयर खरीदे जा रहे हैं। तो यहाँ पर दिखाई देगा एक ये शेयर है जो सबसे ज़्यादा इंट्राडे में खरीदा जा रहा है। उसके बाद एक ये शेयर है, उसके बाद एक ये शेयर है और उसके बाद एक ये शेयर है। तो ये शेयर जो हैं इंट्राडे में सबसे ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं। तो अब आपको किसी भी शेयर को इंट्राडे में खरीदने के लिए आपको अपने शेयर पर क्लिक करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें ये वाला इंट्राडे में खरीदना है तो हम वोडाफोन आइडिया पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इसका चार्ट दिखाई देगा एक दिन का कि इस शेयर का प्राइस कितना ऊपर और कितना नीचे हो रहा है। जैसा कि देख सकते हैं 1 वीक का आप यहाँ से देख सकते हैं, 1 मंथ का यहाँ से, 1 ईयर का यहाँ से, 5 ईयर का यहाँ से, ऑल टाइम का यहाँ से। तो आप अपने हिसाब से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर इसके कुछ डिटेल्स भी आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि एक्सपर्ट की रेटिंग क्या है, उसके बाद इसके फंडामेंटल क्या है, और उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको फाइनेंशियल, यानी कि इसकी सारी के सारी प्रॉफिट, रेवेन्यू, नेटवर्थ, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर इंट्राडे करना है तो आपको बाय करने के लिए नीचे दिखाई देगा आपको बाय का ऑप्शन, बाय पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिलीवरी का। अगर आप डिलीवरी पर क्लिक करेंगे तो डिलीवरी का मतलब होता है कि इस शेयर को अगर आप आज खरीदेंगे तो जब आपका मन हो तब आप इसे बेच सकते हैं। और वहीं अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो इंट्राडे का मतलब होता है कि आप इस शेयर को अगर आज आप खरीदेंगे तो मार्केट के क्लोज होने से पहले आपको अपना शेयर बेचना भी पड़ेगा। इंट्राडे का मतलब होता है कि एक दिन, यानी कि आज आप खरीदेंगे तो आज ही आपको बेचना होगा। ये हो गया इंट्राडे। और इंट्राडे में आपको 5x तक की मार्जिन मिल जाती है, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ होगा, देख सकते हैं 5x, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर है वोडाफोन का ये शेयर है और इसका प्राइस है लगभग 16.10 पैसे है। मान लीजिए इस का प्राइस होता 100 रुपये
तो इंट्राडे का मतलब है कि आपको 5x मार्जिन मिलता है। 100 रुपये का शेयर आपको मिल जाता 20 रुपये में, क्योंकि आपको एक दिन के लिए खरीदना है, अभी खरीदेंगे और कुछ समय बाद उसे सेल कर देंगे, तो आपका 5x मार्जिन मिल जाता है, यानी कि 100 रुपये का शेयर आपको 20 रुपये में मिल जाएगा। और वही अगर आप डिलीवरी में खरीदेंगे तो आपका जितना का शेयर होगा उतने का ही मिलेगा, क्योंकि आपका डिलीवरी का मतलब होता है कि आज आप खरीदेंगे, जब आपका मन होगा तब आप बेचेंगे। तो मैंने यहाँ पर इंट्राडे को चूज कर लिया है। चूज करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा क्वांटिटी, तो यहाँ पर आप कितने शेयर लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर टाइप पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर 2000 डालते हैं, जैसे मान लीजिए हम 700 शेयर डाल देते हैं, तो 700 शेयर हमें कितने रुपए के मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 700 शेयर आपको 2293 रुपए के मिल जाएंगे, और हमारा बैलेंस भी है 2299, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा मार्केट, तो आपको यहाँ पर मार्केट प्राइस पर लेना है या फिर आपको लिमिट लगा के लेना है। मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि जैसे इस शेयर का प्राइस अभी है 16.10 पैसे और 5 पैसे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो इसका जो प्राइस यहाँ पर चल रहा है इसी प्राइस पर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मार्केट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लिमिट लगा सकते हैं कि जैसे कि हम इस शेयर को लेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस शेयर को हम लेंगे 16 रुपये में, और अगर आपका इसका प्राइस रहेगा 16.5 पैसे 10 पैसे तो हम नहीं लेंगे। तो इसका प्राइस जब 16 रुपये हो जाएगा तब हम लेंगे। तो यहाँ पर हम अपना प्राइस डालेंगे जितने पर हम लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर 16 रुपये डाल देते हैं। हम इसे शेयर को 16 रुपये में लेंगे। अगर 16 रुपये इसका प्राइस आ जाएगा, जैसे आ गया है, तो अभी ये हमारे बाय हो जाएंगे, यानी कि खरीद जाएंगे। अगर इसका 16 रुपये प्राइस नहीं आता है, जैसे कि अभी नहीं है, तो ये हमारे बाय नहीं होंगे, हमारा ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा 1 या 2 घंटे के बाद। उसके बाद अगर आप इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टॉप लॉस लगाना। स्टॉप लॉस का मतलब हो जाता है कि जैसे कि आपने इस शेयर को, यहाँ पर इतने शेयर आपने 16 रुपये के भाव में खरीदे हुए हैं। अब मान लेते हैं कि आपने 16 रुपये में खरीदे हैं, लेकिन इसका प्राइस हो जाता है 15 रुपये, तो आप चाहते हैं कि जब इसका प्राइस 15 रुपये हो जाए तो ये हमारे ऑटोमेटिक बिक जाएं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो सके। हो सकता है कि आपका 16 रुपये है, ये आपका 12 रुपये हो जाए, 10 रुपये हो जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं कि हमारा जब इसका 15 रुपये हो जाए तो ये शेयर हमारे बिक जाए ऑटोमेटिक। तो हम यहाँ पर इसका लिमिट सेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर सेट करेंगे, यहाँ पर सेट करते हैं 15.50 पैसे। इस शेयर को हम 16 रुपये में लेंगे। अगर हमारा ये शेयर का प्राइस अगर 15.50 पैसे हो जाता है तो हमारा ऑटोमेटिक बेच जाएगा, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ है। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसे छोड़ देंगे, कोई परेशानी नहीं है। और जब आपको बेचना हो तो तुरंत आप बेच सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप बाय पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका ऑर्डर दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इन शेयर को 16 रुपये के भाव में खरीदा हुआ है, तो जो यहाँ पर बाई दिखा रहा है, और मैंने इसमें एक स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ है। तो जैसे इसका यहाँ पर प्राइस कम हो जाएगा 15.50 पैसे, तो हमारे ये शेयर ऑटोमेटिक बेच भी जाएंगे, यानी कि सेल हो जाएंगे। तो अभी इसका प्राइस चल रहा है 16.5 पैसे, तो हमारा तो लगा है 16 रुपये में, तो हमें तो अभी तो मिलेंगे नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर मिल गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बाय हो गए हैं। इसका प्राइस आ गया होगा 16 रुपये, बाय हो गए हैं, जैसा कि देख सकते हैं 16 रुपये के भाव पर। उसके बाद यहाँ पर आपका ये स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अगर इसका प्राइस 15.50 पैसे आएगा तो हमारे ये सेल भी हो जाएंगे। अब आपको लॉस कितना हो रहा है और आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आपको नीचे ऊपर मिलेगा पोजीशन, और आपको पोजीशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कितना लॉस और कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 16 के भाव पर खरीदा हुआ है और इसका 5 पैसे प्राइस कम हो गया है, तो हमें यहाँ पर 35 रुपए का लमसम लॉस हो रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको बस इंतजार करना है। इसका प्राइस बढ़ेगा, जैसे 16 रुपये है 17 रुपये हो जाएगा, तो हमें 700 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे कि 5 रुपये यहाँ पर 5 पैसे बढ़ा हुआ है, तो हमें 35 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो बस आपको यहाँ पर इंतजार करना है और स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो फिर भी आप इसे बेच सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 35 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें दिखाई देगा एग्जिस्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एग्जिस्ट पर क्लिक करना है और जो आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ है, यहाँ पर आप ऑर्डर पर जाएंगे
ऑर्डर पर जाने के बाद जो आपने ये स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ है इसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें दिखाई देगा कैंसिल, तो हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, कैंसिल कर देंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस लगा था वो हमारा कैंसिल हो गया है। अब हम इस शेयर को जब हम मन होगा तब हम इसे बेच देंगे, पर अपना स्टॉप लॉस भी हटा दिया है। अब इस पोजीशन से हम कब एग्जिस्ट लेना चाहते हैं, यानी कि इस पोजीशन को हम कब हटाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर जो प्रॉफिट हो जाए आपके हिसाब से या लॉस हो जाए, जब आप इसे हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं। तो हमें इसे मान लीजिए हटाना है, जैसे अभी यहाँ पर इसे 35 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो इसे हमें हटाना है यानी कि बाहर निकलना है। तो हमें इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखाई देगा आपको एग्जिस्ट करने का, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको एग्जिस्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने वही पेज आ जाएगा। अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। जैसे तो मैंने यहाँ पर अपना प्राइस डाल दिया है। उसके बाद सेल बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सेल बटन पर क्लिक करेंगे हमारा जो ऑर्डर होगा वो प्लेस हो जाएगा। जैसे मैंने खरीदा था वैसे हमारा यहाँ पर ऑर्डर प्लेस हो गया है। और जब इसका प्राइस इतना हो जाएगा जो मैंने लिमिट लगाया हुआ है, तो ये हमारा ऑर्डर फिर से यहाँ पर सेल हो जाएगा और हमें 5 पैसे का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। इतने शेयर के अंदर ऑर्डर लगाया था और हमारा जो ऑर्डर है वो हमारा सेल हो गया है। अब चलते हैं पोजीशन में और देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रेड था वो हमारा एग्जिस्ट हो गया है, यानी कि हमारा यहाँ पर बाहर हो गए हैं ट्रेड से। और यहाँ पर हमें लॉस और प्रॉफिट कितना हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें 35 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। तो बस इस तरीके से आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जिस शेयर को आप डिलीवरी में खरीदेंगे वो आपको यहाँ पर होल्डिंग में दिखाई देना स्टार्ट कर देते हैं आपके 24 घंटे के बाद। तो मैं आशा करूंगा आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि आखिरकार ग्रो एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।